मैम साहब, मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। क्यों करूँ मैं तेरी हेल्प? तूने मुझ पे कोई एहसान करा है या तू मेरा कोई रिश्तेदार लग रहा है? मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली, समझ गया? अपनी हेल्प ना खुद कर ले तू, चल। अरे मैम साहब, इंसानियत के नाते मेरी हेल्प कर दो। वैसे भी एक इंसान को एक दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए ना। प्लीज निकाल दो बाहर। हाँ, तू ना बिल्कुल सही कह रहा है। इंसानियत के नाते ना मुझे तेरी मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन मैं तेरी मदद क्यों करूँ? मेरी तो इंसानियत ही मर चुकी है ना। मैम साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो आप एक इंसान हो और दूसरे इंसान के दुख दर्द को नहीं समझ रही हो। प्लीज निकाल दो बाहर। तुझे एक बारी में समझ में नहीं आ रहा क्या कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे तरस नहीं आ रहा तुझ जैसे लोगों को देख के। तू यही नाली में पड़ा रहा और पड़ा पड़ा मर जा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैम साहब, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, आप अगर मेरी मदद करोगे तो आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। आप प्लीज आप निकाल दो मुझे। अबे यार, इस मनहूस ने मेरे इंटरव्यू पे बोल दिया। अब अगर मेरा सिलेक्शन होना भी होगा ना तो इसकी ये गंजी टाट देख के बिल्कुल भी नहीं होगा। देख, मैं ना इंटरव्यू देने जा रही हूँ, अब ना मुझे पीछे से टोकियो मत, वरना तुझे खिंचा के लात मारूंगी, समझ गया? मैम साहब, तू ना यहीं पड़ा रहे और तुझ जैसे कीड़े की जगह ना नाली में ही होती है। मैम साहब, बाहर कैसे निकलूं? कौन करेगा मेरी मदद? कोई मुझे निकाल दो यहाँ से। कोई है? बचाओ सर, प्लीज बाहर निकाल दो। अरे वाह अंकल, कमाल है। डाइनिंग रूम तो बहुत अच्छा है आपका, और सोफे पे आराम कर रहे हो आप। बढ़िया है ना? बाहर निकलने की क्या जरूरत है, यही बैठे रहो और आराम से आनंद लो आसपास की बदबू का। खैर, नहाते तो आप भी नहीं होंगे, बदबू तो आपसे भी आते हैं, तो दोनों बदबू ना मैच हो जाएगी। आपका परफेक्ट मैच है। फाइनली न्यू परफ्यूम इन द मार्केट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू बदबूज। सही है, बढ़िया एकदम। अरे भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपसे हेल्प मांग रहा हूँ और आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। प्लीज बाहर निकाल दो ना। अबे तो ये फंसने से पहले सोचना चाहिए था ना, कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा। अब फंसा रहे, और वैसे भी है ना, मैं फ्री में कुछ नहीं करता। अगर तेरे पास 50,000 रुपये है ना, मुझे दे दे, मैं तो को निकाल लूंगा, वरना यही फंसा रहे। अरे भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? 50,000 रुपये? मेरे पास इतने रुपए होते तो मैं ऐसे थोड़ी घूमता। मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। अबे तो 50,000 रुपये नहीं है ना तेरे पास, तो आराम से यही बैठ, तेरी कोई मदद नहीं होगी, समझा? अरे रुक 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 रुक, तेरी शक्ल देखे मेरे को दया नहीं आ रही, पर कोई बात नहीं, इंसानियत के खातिर तेरी मदद कर देता हूँ। आजा, आ, अरे आ, अरे अच्छा आजा। अबे हट। अब कौन निकालेगा मुझे? कोई दिख भी नहीं रहा आसपास। अरे यार, कैसे निकलूं अब? भैया प्लीज बाहर निकाल दो। अरे भाई साहब, आप यहाँ पे कैसे फंस गए? अरे यार, अरे कोई भैया एक बार आना यार। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। लीजिए भाई साहब, पानी पीजिए। थैंक यू भैया। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं। वैसे भाई साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आप वहाँ पर उस गड्ढे में कैसे फंस गए थे? वो क्या है ना भैया, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मेरी व्हील चेयर का पहिया फिसल गया, और व्हील चेयर क्या है कि कंट्रोल में नहीं हुई, और ये चलती गई और गड्ढे में जा रुकी, और वहाँ मैं गिर गया। अरे भाई साहब, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे आप ठीक है ना? हाँ भैया, मैं सेफ हूँ। वैसे आप करते क्या हो? भाई साहब क्या बताऊँ, बेरोजगार हूँ मैं, कोई काम धंधा नहीं करता हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। बहुत जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश भी करी, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। तो मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ ना, आप वहाँ पे ट्राई कर लेना। भाई साहब दरअसल बात क्या है ना, मेरे एक दोस्त ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। उसने बोला है कि वो मुझे कंपनी के बारे में बताएगा, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, और उसने ये भी बोला है कि वहाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर मेरा सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा तो फिर मेरे को जॉब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपकी बताई हुई कंपनी में जाऊँगा, आप मेरे को कंपनी के बारे में बता देना। हाँ, क्या तो ठीक रहे हो तुम। कोई नहीं, अगर वहाँ नहीं होता है तो मेरे पास ज़रूर आ जाना। वो देखो सामने वहीं पे रहता हूँ। अच्छा, यहीं पर है आपका घर? ठीक है, अगर मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा ना तो मैं आपके घर ही आ जाऊँगा। अभी एक काम करता हूँ, आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आप जाइए, मेरा घर पास में है, मैं चला जाऊँगा। चलो ठीक है भाई साहब।
ओए चौकीदार, गेट खोल, इंटरव्यू देना है हमें। ये आप कैसे बोल रहे हैं? आपको तमीज़ नहीं है? अरे गेट खोलने के लिए बोलिए तो आराम से बोलिए, ऐसे बदतमीजी क्यों दिखा रहे हैं? अबे ओए, तू सिखाएगा क्या तमीज? चौकीदार है ना, चौकीदार के औकात में रहकर बात कर, समझा? अबे 2 टके के इंसान, तू क्या अपने आप को इस कंपनी का मालिक समझ रहा है जो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है? चौकीदार है ना, अपनी औकात में रह, समझ गया? वरना 2 चाटे मारूंगी। तो क्या हो गया अगर मैं इस कंपनी का चौकीदार हूँ तो? अरे मेरी भी तो इज्जत है, आप मुझसे अच्छे से बात कीजिए, ना कि ऐसे। हाँ तेरी इज्जत है पैर की जूती में, समझा? ज्यादा फालतू बोलेगा ना थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। लेकिन हाँ, जब हम इस कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करके इस कंपनी के मैनेजर बनेंगे ना, उसके बाद हम तुझसे जूते साफ करवाएंगे। उसके बाद तेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी इस कंपनी में। इंटरव्यू? लेकिन आज तो इंटरव्यू है ही नहीं, क्योंकि सर अपने काम से बाहर गए हुए हैं और यहाँ पर कोई नहीं है। और इंटरव्यू जो आज होने वाला था वो कल होगा, तो आप लोग एक काम करिए, कल आइए। चल सही है, एक दिन तू अपनी और खुशी मना ले, क्योंकि उसके बाद से ना मैं या सुमित, हम दोनों में से कोई एक कल इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएगा, हम में से कोई एक मैनेजर बन जाएगा। और जो भी इस कंपनी का मैनेजर बनेगा ना, वो तुझे खून के आंसू रुलाएगा। कल मिलेगी हमें बधाई और इसकी होगी कुटाई। अरे यार साक्षी, क्या बहस करनी इससे? इसकी शक्ल देख के ना मेरा मूड खराब हो गया। चल जाके पार्टी वार्टी करते हैं, तब जाके मूड ठीक होगा। सही कह रहा है तू, इस मनहूस की शक्ल देख ली, दिमाग खराब हो गया। चल चलते हैं। और शेखर भाई कैसे हो? हर्षित भाई क्या बताऊँ यार, पिछले 5 महीने से जॉब गई हुई है, बेरोजगार हूँ पिछले 5 महीने से। घर के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि क्या बताऊँ। लोगों से उधार मांग मांग के भी अब परेशान हो चुका हूँ। लोग ताने देते हैं कि कुछ काम धंधा करता नहीं है, उधार मांगने आ जाता है। बड़े मुश्किल हालात हैं। वो आपने बताया था ना हर्षित भाई कि आपकी कंपनी में वैकेंसीज़ हैं और उसके लिए इंटरव्यू होने वाले हैं। हाँ, मेरी कंपनी में काफ़ी सारी वैकेंसी निकल रही हैं। और हाँ, तुम कल जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। मैं डायरेक्ट चले जाऊँगा तो वहाँ कोई कुछ कहेगा तो नहीं? अगर कोई कुछ कहेगा तो फिर मैं क्या बोलूँगा उनसे? अरे तुम आओ तो सही, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? और हाँ, कोई पूछेगा तो मेरा नाम ले लेना, और मैं तो वहीं रहूँगा ही, तुम टेंशन मत लो। धन्यवाद हर्षित भाई, मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान था। आप जैसा दोस्त हो तो फिर इंसान की ज़िंदगी में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाऊँगा। अच्छा, वो एड्रेस क्या है आपकी कंपनी का, एक बार आप मुझे बता देते? अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे पास नंबर है ना तुम्हारा, मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है हर्षित भाई, आप मैसेज कर देना, मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगा अगर। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शेखर पंत, यू आर सेलेक्टेड। आपकी क्वालिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छी हैं और आपको जिसने रिकमेंड किया है वो भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं। हम उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए, गुड मॉर्निंग टू। सर कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा ही हूँ, लेकिन मैं आपको जो खबर देने वाला हूँ शायद उसे सुनकर आप लोग अच्छे ना रहें। लेकिन सर, आप कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये कि आप लोग इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हैं और सिलेक्शन हुआ है मिस्टर शेखर पंत का। सर, कौन है ये शेखर पंत जिसका सिलेक्शन हुआ है? अरे ये जो आपके सामने खड़े हैं। सर, ये गवार। सर आप इसे देखिए, इसकी शक्ल तो बिल्कुल चौकीदार से मिलती है। आपको इसको चौकीदार बनाना चाहिए और आपने इसे कंपनी का मैनेजर बना लिया। किस बेस पे? सर, जिस इंसान को आपको चौकीदार बनाना चाहिए आप उसे मैनेजर बना रहे हैं। आपकी कंपनी डूब जाएगी सर। मैंने इन्हें सेलेक्ट नहीं किया है, इन्हें सेलेक्ट किया है हमारे एचआर सर ने, जिन्होंने तुम लोगों का भी इंटरव्यू लिया है, तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ये जरूर ना उसका कोई रिश्तेदार होगा और वो सर इससे कमीशन लेगा जॉब लगवाने की। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं इन लोगों की औकात से ना बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। सर मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले उस एचआर को निकालिए और एचआर के बाद इसको निकालिए, फिर हम दोनों में से एक को एचआर बनाइए और दूसरे को मैनेजर। करो तुम लोग, हमारी कंपनी के एचआर है वो और हमें उन पर पूरा भरोसा है। सर एक बार मिला दीजिए आप मेरे को उस एचआर से, मैं देखना चाहता हूँ है कौन वो। रुक जाओ तुम लोग, मैं उनको अभी बुला देता हूँ। हर्षित, एचआर सर को अंदर भेज दो। हो सर, ये तो अभी लंगड़ा बन के गड्ढे में पड़ा हुआ था और अब देखो कैसे अपने पैरों पे टनाटन चल के आया है। सर आपने इस जैसे लंगड़े पे और झूठे पे भरोसा कर रहे हो आप? सर ये 1 नंबर का झूठा है। सही कह रही है सर, 1 नंबर का धोखेबाज है ये। पता नहीं किस किस लोगों के साथ फ्रॉड करता होगा ऐसे।
हाँ सर, ये अभी गिरा पड़ा था रोड पे, इससे तो चला भी नहीं जा रहा था, पता नहीं अब कैसे चलने लग गया। एक्चुअल में ये लंगड़े हैं नहीं, लंगड़े बनने की एक्टिंग कर रहे थे। सर ये क्या तरीका हुआ इंटरव्यू लेने का? ऐसे थोड़ी ना कोई इंटरव्यू लेता है। सर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सर अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर कितनी इंसानियत है और कितनी ईमानदारी है, ये चीज़ भी देखना चाहते हैं। क्योंकि ये दो ऐसे गुण हैं जो इंसान को असल मायने में इंसान बनाते हैं। और अगर एक एम्प्लॉय के अंदर ये गुण होंगे तो वो कंपनी को कभी भी धोखा नहीं देगा, कंपनी के सीक्रेट्स कभी भी लीक नहीं करेगा, और ऐसा एम्प्लॉय कंपनी में वर्क एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखेगा। मिस्टर शेखर, आप बताइए, आपको हमारा इंटरव्यू लेने का तरीका कैसा लगा? जी सर, मेरे को आपके इंटरव्यू लेने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ऑलमोस्ट हम में से सभी के पास है, लेकिन कौन कितना अच्छा इंसान है ये चीज़ भी तो देखनी ज़रूरी है। अगर इंसान को उसकी ईमानदारी का इनाम नहीं मिलेगा, उसकी इंसानियत का इनाम नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इंसान भी एक वक्त के बाद टूटने लगता है। और आप जैसे लोग जो इंसान को उसकी इंसानियत का इनाम देते हैं, ईमानदारी का इनाम देते हैं, ऐसे में क्या होता है कि लोगों के अंदर एक कंपटीशन आता है ईमानदार बनने का, अच्छा इंसान बनने का। सर आपका जो इनिशिएटिव है ना, काबिल तारीफ है। आप जैसे इंसान आज की दुनिया में बहुत कम है। यू आर रियली ग्रेट सर। आप प्लीज़ आगे भी इस चीज़ को मेंटेन करके रखिएगा, और जो लोग ईमानदार और सच्चे हैं, अच्छे इंसान हैं, उनको उनकी ईमानदारी का इनाम ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब आप लोग जाइए, यहाँ खड़े होने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप अच्छी इंसानियत सीखिए, अच्छे मैनर्स सीखिए, तब जाकर किसी कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा। फिलहाल के लिए आई एम सॉरी। बस हमें एक मौका दे दीजिए, हम आपको कभी ना निराश नहीं करेंगे। मैंने बोला ना, आप लोग जा सकते हैं। मिस्टर शेखर, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। श्योर सर, मैं कल से ज्वाइन करता हूँ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या एक ईमानदार इंसान को इसकी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए? कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ईमानदारी और अच्छाई, सच्चाई ऐसे गुण हैं जिनका कोई फल नहीं मिलता, लेकिन सत्य तो ये है कि इन चीज़ों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। बेशक फिर आज मिले या फिर 10 वर्षों बाद मिले या 20 वर्षों बाद मिले। ये ऐसे गुण हैं जो असल मायने में इंसान को इंसान बनाते हैं। इसलिए अपने व्यवहार के अंदर ये चीज़ें शामिल करें, अच्छे इंसान बने, ईमानदार बने। अगर आपके अंदर ये गुण होंगे तो आप जिंदगी में सफल जरूर होंगे। कहानी पसंद आई हो, कहानी का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।